मगर उसकी एक ना चली और वो 7वीं जमात की किताबों से ही दिल बहलाती रही। फूफी ने उसे दिलासा दिया और घर के कामकाज सिखाने के लिए साथ लगा लिया। पर अभी 1 साल भी नहीं गुजरा था कि भाई फैरान वारिद हुआ। रशीदा के लिए एक रिश्ता आया था और उसका बाप अब जल्द अज जल्द उसकी शादी करवा देना चाहता था। बहन बजिद थी कि लड़की अभी कम उम्र है, अभी उसकी शादी नहीं करनी चाहिए। भाई बोला, बहन मेरी गौर से देख इसे, लड़की जवान हो गई है और है भी भला की खूबसूरत, अपनी दादी पर गई है ना, हुस्न लाटे मार रहा है इसका। अगर किसी ताकतवर के बेटे की नज़र पड़ गई इस पर तो चीर फाड़ के खा जाएगा। फिर क्या करेंगे हम? थाना कचहरी तो पहले ही उनके हैं। हमारी बेटी का तो फिर ब्याह भी नहीं हो सकेगा। मैं उसे इस अंजाम से बचाना चाहती हूँ। बहन भी इसकी बात सुनकर सहम गई, मगर बोली, तो क्यों मुझे डराने पर तुला हुआ है? 4 दिन तो बेचारी को सुख का सांस लेने दे। अभी से सास नंदों के जाल में ना डाले से। वो बोला, तेरी तो अक्ल मारी गई है बहन। आज़ादी की सांस लेती लेती कहीं सांस लेने से ही ना जाती रहे, इसलिए चाहता हूँ किसी खोंटे से बांध दूँ इसे। कम से कम जिंदा तो रहेगी वहाँ। इसके भाई तो दोनों निकम्मे भी हैं और लालची भी। मकान पर तो पहले ही कब्जा कर चुके हैं। कल कलां को मैं ना रहा तो शादी का जोड़ा भी नहीं देंगे इसे। बहन भी बेबसी की लपेट में आ गई, बोली, मजबूरियों के पहाड़ तो हमारे सरों से हटते ही नहीं कभी। गरीब आदमी ख्वाहिश भी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं कर सकता। मेरा बेटा को इससे 1-2 साल भी छोटा होता तो मैं घर में ही रख लेती इसे, पर क्या करूं, वो तो शोधे बहुत छोटे हैं अभी। ब्याह तो करना ही पड़ेगा, रिश्ता कहाँ से आया है? यहीं तेरे कस्बे में रहते हैं, अपनी ज़ात बरादरी के हैं। माजू चक्कर को जानता हूँ मैं, हमारे गांव से ही आया था यहाँ बहुत साल पहले। उसका बेटा है बिल्ला गोली, डेल डोल का भी अच्छा है और पैसे अच्छे कमा लेता है। शक्ल ज़रा वाजबी सी है, पर तू जानती है मर्दों की शक्लों पर कौन जाता है। सब उसकी कमाई देखते हैं। बिल्ला तो समझ में आता है, पर ये गोली क्या लगा हुआ है इसके नाम के साथ। बचपन में किसी की पिस्टल आ गई थी इसके हाथ, बस 2-4 गोलियां चला दी, तभी से उसका नाम पड़ गया बिल्ला गोली। लड़का नड्डर है बहुत, बड़ा रौब है आसपास के लोगों में उसका। बहन ने ज़ोर तो काफ़ी लगाया, लेकिन वो भाई को ना मना सकी और 2-2.5 महीने में ही बातचीत चलकर नौबत शादी तक जा पहुंची और रशीदा बीबी ब्याह कर बिल्ले गोली के घर आ गई। घर के हालात ऐसे थे कि रानी और नजमा दोनों को चरपाई भी एक ही मिली हुई थी। दोनों बहनें भरपूर जवान हो चुकी थीं। वो बेशक बिल्ले से छोटी थीं, लेकिन शीदू से तो उम्रों में भी बड़ी थीं। बाजू चक्कर और उसकी बीवी को या तो बेटियों की कोई फिक्र ही नहीं थी, या फिर वो दोनों इस मामले में बिल्कुल बेबस थे, वरना अब तक तो इन दोनों लड़कियों की भी शादी हो चुकी होती। एक ज़माना था जब बाजू अपनी शामें दोस्तों के साथ गुजारता और रात को देर गए घर आया करता था। वापसी पर वो अक्सर ही शराब के नशे में धत हुआ करता था, लेकिन अब वो दिन हवा हो चुके थे। उसकी आमदनी के ज़राए ना होने के बराबर रह गए थे। पुराने दोस्त सब मुंह नहीं लगाते थे, इसलिए वो ज़्यादातर घर में ही होता था। दिन के वक्त वो घंटों के हिसाब से सिन में बिछी हुई पुरानी चरपाइयों पर पड़ा रहता, न जाने कैसे, मगर बुढ़ापे के बावजूद उसकी कमर इतनी बेहिस हो चुकी थी कि उस पुरानी चरपाई का खुरदरा, नगवार और नंगा बान भी उससे चुपता नहीं था। वो आमतौर पर खामोश रहता और औरतों के मामले में तो बिल्कुल नहीं बोलता था, मगर जब कभी कभी उसे किसी बात पर गुस्सा आता
तो फिर बेशुमार आता था। ऐसे में उसकी गर्दन की रगें फूल जाती और उसकी आवाज़ दूसरी गली तक सुनाई देती, मगर ये बिल्कुल कभी कभार की बात थी।